क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11 तक। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दाया हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है 10 नियम, और 10 नियम में तीसरा नियम है कि हम साबत को यानी रविवार को पवित्र रखेंगे। साबत का महत्व क्या है? प्रभु ने उत्पत्ति के ग्रंथ में जब सृष्टि की तब उन्होंने कहा, 6 दिन मैंने काम किया और 7वें दिन विश्राम। इसीलिए तुम साबत मनाओगे और विश्राम करोगे। विश्राम, प्रभु में विश्राम करोगे। प्रभु से अधिक निकट आने की कोशिश करोगे। हमारे लिए आम तौर पर यह होता है कि हम अपना सारा काम, हफ्ते का सारा काम पेंडिंग रखते हैं संडे के लिए, क्योंकि संडे हॉलीडे है और संडे के दिन हम पूरा काम निपटा लेते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाते हैं कि विश्राम के दिन हमें प्रभु के पास अधिक बैठना है। कई लोगों को हम जानते हैं जो संडे के दिन ज़्यादा प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, कैटेकिज्म क्लासेस लेते हैं, प्रेयर ग्रुप्स चलाते हैं। हमें लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन भी मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वही हमें करना है। संडे का दिन हमें प्रभु को समर्पित करना है। हफ्ते में 7 दिन में से एक दिन हमें प्रभु को देना है। रही बात हमारे ये यहूदी भाई बहनों की, उनके लिए साबत बहुत बड़ा दिन था। वहां पे वे कुछ काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। मेरे एक मित्र जो जेरूशलेम में थे, उन्होंने एक बार मजाक में कहा कि अगर एक यहूदी को साबत के दिन एक स्विच भी ऑन करना है, वो एक बार सोचेगा कि वो काम करना है या नहीं करना है। यानी उतनी रिजिड तरीके से वे साबत को देखते थे। लेकिन हमारे प्रभु ने साबत को एक नया अर्थ दिया। जब शास्त्री और फरीसी यह देखना चाहते हैं कि प्रभु कोई गलत कार्य करता है साबत के दिन, तब प्रभु यह जानते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई। वे पूरे ग्रुप में लोगों को देखते रहे और उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका राइट हैंड सूख गया था। प्रभु ने उसे आगे बुलाया, बीच में खड़ा कर दिया और सभी लोगों से, शास्त्री, फरीसी और वहां पे उपस्थित सभी लोगों से पूछा, भलाई करना अच्छा है कि बुराई करना? साबत है तो क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में कभी कभी हम बहुत कठोर हृदय के हो जाते हैं। हमें दूसरों पर दया नहीं आती। हम जानते हैं कि अगर किसी को हमारी जरूरत है, हम कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं उन्हें मदद ना करने की। हमें टाइम नहीं है, हम क्यों करें? उनका काम है, वो कर लेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन प्रभु ने उसे सबके सामने एकदम बीचों बीच खड़ा कर कर कहा, अपने हाथ को सीधा करो, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। कई बार जब हम नियम को पकड़ते हैं तो करुणा के एस्पेक्ट को हम भूल जाते हैं। हम प्रभु के हृदय को समझ नहीं पाते हैं।
हम प्रभु के सामने अपने नियम रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम हमारे प्रभु को एक फ्रेमवर्क में रख देते हैं। हमारा ईश्वर एक फ्रेम में होता है, जैसे हम स्टैच्यूज में, जैसे हम कोई पिक्चर, जीसस के पिक्चर को देखते हैं, हम एक फ्रेम में रख देते हैं और हमें लगता है कि प्रभु बस इतना ही है। नहीं, वो उससे भी अधिक है। उसे बहुत जल्दी करुणा आती है, वो बहुत जल्दी हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो जानता है। उस पूरे समूह में उसने जब उस आदमी को बुलाकर बीच में खड़ा कर दिया, तो सोचो उस व्यक्ति के हृदय में क्या हुआ होगा। वाव! या फिर मैं अभी बलि का बकरा, दोनों फीलिंग हो सकते हैं। लेकिन जब उसके हाथ सीधा हो गया, वो चंगा हो गया, उसके हृदय में सिर्फ एक कृतज्ञता रही होगी। यह फीलिंग हमारे जीवन में कई बार नहीं आता। अगर हम थोड़ा सा कंपैशनेट हो जाए, हम थोड़ी सी किसी की मदद करें, किसी के जीवन में मुस्कुराहट आ सकती है, उसके जीवन में प्रभु चमत्कार कर सकता है। हम अंत में एक वाक्य देख सकते हैं जहां पर हम देखते हैं कि फारिसी और शास्त्री आपस में परामर्श करते हैं कि ईसा के विरुद्ध हमें कुछ ठोस मिल जाए। प्रभु की करुणा को अपनी आंखों के सामने देखकर, प्रभु के न्योते को समझकर, सुनकर अनदेखा करने वाले हर एक व्यक्ति से प्रभु कहता है, अपने हृदय को आज कठोर ना बनाओ। हमारे जीवन में प्रभु सामने आकर चमत्कार करे और हम अनदेखा बैठे और अनदेखा कर कर हम उसका परामर्श करें, वो प्रभु की चेतावनी है हमारे लिए। प्रभु की करुणा के सामने अपने दरवाजे को बंद ना करें। आइए हम हमारे जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, साबत का आचरण करें। संडे इज होली, नॉट हॉलीडे। वो हॉलीडे जरूर है, लेकिन वो होली डे भी हो हमारे जीवन में। कई लोग हमारे पैरिश में संडे के दिन सवेरे जाकर दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वापस आते हैं। मिसा होता है, फिर कैटेकिज्म क्लासेस या मीटिंग्स होते हैं। बहुत चिड़चिड़ाहट लगती है कि घर का पूरा काम पेंडिंग है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहूंगी, आप भाग्यशाली है, क्योंकि आपने आपके जीवन के उस संडे के, उस होली डे के एक इम्पॉर्टेंट टाइम प्रभु के लिए दिया है। इससे कभी आपको लॉस नहीं होगा। कई लोग जो संडेज को बिजनेस करते हैं, अगर आप भी आपके बिजनेस में संडे का आचरण करें, एक होली डे मनाएं, नॉट हॉलीडे, होली डे मनाएं, आपके बिजनेस में तरक्की होगी। हमारे परिवार में जब हम दूसरों को हमेशा परामर्श करते ना रहे, थोड़ा सा करुणा, थोड़ा सा प्यार हम उनको दे, तो हमारा परिवार भी एक होली प्लेस हो जाएगा। आइए हम प्रभु के हृदय को समझें, हमारे जीवन में बदलाव लाए। जिस प्रकार प्रभु ने उस व्यक्ति को आगे बुलाकर, उसको देखकर, उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसके जीवन में चमत्कार किया, उसी प्रकार प्रभु आज हमें बुलाता है, हमें उसके सामने खड़ा करता है और हमसे कहता है, आज तुम्हारे जीवन में मैं चमत्कार करने जा रहा हूं। अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, अपने हाथ को सीधा करो, एंड गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर अस। आइए इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज मेरे जीवन में एक चमत्कार करने वाला है, आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे और हम विशेष प्रार्थना करें कि थोड़ी सी करुणा हमारे हृदय में भी दे दे प्रभु।